चलो भाई दोस्तों, फाइनली मतलब गाइस, जिस ट्रेलर का इंतज़ार था, मुझे लगता है कि ट्रेलर ऑफ द डिकेड फॉर इंतज़ार कहा जा सकता है। इवन मतलब बहुत जब से बॉलीवुड बना है तब से दोस्तों इससे बड़ा ट्रेलर हमने नहीं देखा। मतलब एज वॉच लगा कैसा, उसकी बात मैं करूँगा, क्योंकि भाई मैं उठाऊँ सुबह 3:30 बजे और सोया था 3 बजे। आप लोग बोलोगे कैसे? क्योंकि भाई नींद ही नहीं आया, ट्रेलर देखना है। उसके वजह से आपको पता है ना कि गाइस एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो भाई 3 बजे सोया, 3:30 बजे उठ गया। फिर मैंने बोला यार सोऊंगा ही नहीं, क्या पता फिर सुबह उठूँ, और सुबह फिर जाना भी है स्पाइडरमैन भी देखने। तो भाई मैंने देख लिया है फाइनली रामायणा का ट्रेलर। हाँ भाई, तो कैसा लगा गाइज मुझे ट्रेलर? और जिस तरीके का गाइज यहाँ माहौल बना रखा था, जो बस था ये उस पर खड़ा उतरता है, और सबसे बड़ी बात भाई आदि पुरुष तो नहीं है। आप लोग यही बोल रहे होंगे, नहीं आदि पुरुष तो नहीं है, लेकिन कुछ कमी है भाई। मैं उसके ऊपर चीज़ें नोटिस किया हूँ, लेकिन वो क्या कमी है करेंगे बात। ट्रेलर कैसा लगा पर्सनली दोस्तों, ये क्विक रिव्यू होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब करके चलिएगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम जब से वो गाइस ट्रेलर आया है दिल्ली में, जब से ट्रेलर दिखाया था इन लोगों ने भारत मंडपम में, उसके बाद से ऑलमोस्ट कई लीक देखे हैं और खुद को रोक भी नहीं सकते। उनमें से कितने लीक्ड ओरिजिनल थे और कितने फेक वो गाइस पता चल गया है। तो कर दिया होगा लाइक सब्सक्राइब। देखो भाई, इस ट्रेलर का सबसे बड़ी यूएसपी, देखो भाई मैं इस पूरे ट्रेलर का गाइस सबसे बड़ी यूएसपी अगर जो मानूंगा, वो कुछ लोगों को लगेगा शायद वीएफएक्स वगैरह, सीजीआई वगैरह, नहीं। मैं इसका ना गाइस पता नहीं क्यों यार बीजीएम और जो इसका म्यूजिक है ना, उसको मैं यार सबसे बड़ा यूएसपी मानूंगा। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई मुझे। जब मुझे घर में, हालांकि मेरा पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, उसके साथ ऐसा लगा तो थिएटर में कैसा लगा होगा। और उसके बाद भव्यता, भाई साहब हकीकत में दोस्तों, अगर कुछ कोड़ों की सज़ा होनी चाहिए तो वो ओम राउत को मिलना चाहिए। अरे भाई ये बनाओ, अगर तुम्हारा विज़न था कि वो मतलब तुम रामायण को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करो, तो तुम्हें सीखना चाहिए था इन लोगों से भाई। हालांकि पैसे लगाए, दबा के लगाए इन लोगों ने, लेकिन भाई ये कोई छोटी मोटी चीज़ भी तो नहीं है ना। रामायणा, राम जी का इतिहास भाई साहब। चलो, आप लोग बोलोगे कि कैसा लगा ट्रेलर, तो भाई देखो स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि ये लोग क्या बना रहे हैं। ऐसा कोई बहुत भारी भरकम हिंदी शब्द में दोस्तों इन लोगों ने कह सकते हैं कि वो संस्कृत नहीं डाला या फिर बहुत शुद्ध हिंदी, चीज़ें बिल्कुल सही रखी है। सम्मानित लैंग्वेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में ही दोस्तों रावण चलता हुआ आता है, पूरा गाइस वो पहन रखा है, मुंह छुपा रखा है, और ऑलमोस्ट वहाँ किसी कह सकते हैं कि महल में वो घुस रहा होता है। वहाँ से आदमी पूछता है, ए कौन है तू, कौन है, कौन हो आप, ऐसा करके पूछता है। तू नहीं बोलेंगे भाई, तो वो बोलता है इस महल का नया राजा। हाँ भाई, तो यहाँ पे वो बंदा रावण एक लात में जो गाइस गेट खोलता है, फिर मैंने बोल दिया कि भाई हो गया। यश ने गाइस कमाल कर दिया, मज़ा आ गया भाई साहब। और यश की बहुत तारीफ हो रही थी जब भाई इस मूवी का ट्रेलर आया था। और हकीकत में जो हमने लीक जो देखा था गाइस, कि वो कैसे मतलब कितने सारे ये जो सैनिकों हैं या फिर जो लोग हैं उनको मारता हुआ दोस्तों वो कहीं ना कहीं वहाँ बैठता है। मे बी शायद ये लंका है, क्योंकि अगर आप लोग महल देखो तो बहुत भव्य महल है, और उसमें सोने की भी आकृति छपी हुई है, मतलब गोल्ड गोल्ड देखने को मिल रहा है। पृथ्वी लोक, आकाश लोक ऐसे बोलते हैं, पताल लोक का एक ही राजा, कह सकते हैं कि अब होगा राज, रावण राज, वो सब गाइस सुनने को मिलता है भाई साहब। और मुझे कोई बताओ, क्या यश का हिंदी वर्जन अपना है? मतलब क्या उनकी अपनी आवाज़ है? मुझे कोई ज़रा बताओ, क्योंकि भाई अगर ये उनकी अपनी आवाज़ है तो भाई फाड़ देंगे वो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि गाइस हमने इससे पहले भी बहुत भयंकर भयंकर विलन्स देखे। हमने राणा दग्गूपति देखा था बाहुबली में, भाई साहब उनको हटाते, यश को लेते, भाई आपकी मूवी और चलती। हकीकत में दोस्तों रावण के रोल में ये बंदा जचा है, और हेड्स ऑफ नितेश तिवारी कि आपने इनको कन्विंस कर दिया कि भाई रावण बन जाओ। क्योंकि ये बंदा तब इस मूवी के लिए राजी हुआ था, तब जब इसकी मूवी आई थी केजीएफ चैप्टर 2। और गाइस इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं मतलब ऐसी कोई मूवी नहीं करूँगा, वो अभी हीरो ही का काम करेंगे। लेकिन भाई उन्होंने रामायण के आगे, राम जी के आगे, सीता माँ के आगे,
नमित मल्होत्रा के आगे दोस्तों नस मस्तक हो गए वो नितेश तिवारी के आगे, और उन्होंने हकीकत में दोस्तों वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। भाई साहब उनका जो गाइस रोल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम दिखाया गया, भाई खुखार दिखाया गया और डर सा लग जाएगा ऐसा दिखाया गया। अगर ऐसा रामायण आता तो मुझे आए तो भाई मुझे लगता है कि पूरा देश नतमस्तक हो जाए, और ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, ये लिख लो। भव्यता एक नंबर है, म्यूजिक एक नंबर है, विलन एक नंबर है। मुझे अभी तक का वीएफएक्स अच्छा लगा, कोई डाउट नहीं है गाइस, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो अच्छा है। और कलर टोन, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप ऐसी मूवी में ब्लैक रखते हो ताकि आपके वीएफएक्स कोई पकड़े ना, लेकिन कलर टोन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मतलब एक तरीके से वो राजा मौली भी जिस तरीके का गाइस रखते हैं ना कलर टोन, वैसा है। चलो आप लोग बोलोगे कि फिर आगे क्या, तो गाइज जब राम जी का इंट्रोड्यूस होता है, मुझे लग रहा है कि भाई थिएटर के आगे बंदे जो जितने भी जो भक्त होंगे, जो लोग होंगे, ऐसे ऐसे नस मस्तक हो जाएंगे भाई उनको देखने के बाद। आउटस्टैंडिंग, वो आंखों में पट्टी लगा के दोस्तों वो जो ऊपर से घंटी गिर रही होती है, वो जो निशानेबाजी करते हैं भाई, मतलब एक तरीके से गूज़बम्प मोमेंट्स भी है और एक तरीके से आप भक्ति फील भी करोगे, है ना गाइस। तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि मास के साथ क्लास और एक लहजा, एक मर्यादा, क्योंकि नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो भाई यहाँ पे मर्यादित तरीके से गाइस उनको प्रस्तुत किया गया है। कोई वल्गैरिटी नहीं है भाई, साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, अच्छा है। अब भाई एक चीज़ दोस्तों मैं आपको कहूँगा, जिस तरीके से धुरंधर का जो ट्रेलर आया था तो हमने उसी ट्रेलर में 1 और 2 के दोनों के झलक देख लिए थे। इनके पास चैलेंज था क्या ये दोनों के पार्ट्स के क्लिप्स दिखाएंगे, तो गाइज इन्होंने दिखाया। अब इनमें से कई ऐसे सीन हैं, लाइक मुझे लगता है कि इसमें इसके पार्ट 2 का क्लाइमैक्स का भी सीन ऐड किया गया है यकीनन, और भाई अगर नहीं करते तो गाइज मुंह की खानी पड़ती। तो गाइज यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ज़बरदस्ती यहाँ पे वो करेंगे, मतलब एक तरीके से हेट फैलाएंगे और नेगेटिविटी करने की कोशिश करेंगे। यार कहानी तो दिखा दी। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, रामायण की कहानी क्या सबको पता नहीं है? सारे जो इंडियंस हैं सबको पता है रामायण की कहानी, लेकिन सबको वो चीज़ें महसूस करनी है, उस वर्ल्ड में जानना है, जो कि गाइस हकीकत में यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के बनाने की कोशिश की है। आउटस्टैंडिंग। इसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट सारे वो जो महत्वपूर्ण पल है वो दिखाया जाता है। रावण का राज तिलक दिखाया गया है यहाँ पे। राम जी की जो गाइस एंट्री होती है वो किस तरीके से, मतलब एक तरीके से उनकी शादी भी हो जाती है सीता माँ से, वो भी गाइस यहाँ पे दिखाया जाता है। और आखिर कैसे मतलब जब जब धरती में एक तरीके से जुल्म होता है, विष्णु का अवतार लेके कोई आता है और वो राम जी, ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। अब उनको 14 साल का वनवास दे दिया गया है, लारा दत्ता यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। और उसके बाद वो जो सीता माँ है वो बोलती है फिर मेरा क्या, फिर ये गाइस तीनों एक साथ छोड़ के जाते हैं अयोध्या, वो सब सीने देखने में गूज़बम्प लगता है। और उसके बाद दोस्तों किस तरीके से शूर्पणखा आती है, हाँ राकुल प्रीत सिंह दोस्तों वो है, उनका नाक कटता है, वो सब चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों ट्रेलर में भी दिखाया गया है। और फिर लास्ट में रावण किस तरीके से क्रोधित होता है और वो बोलता है कि मैं राम को, क्योंकि ये बहुत बड़ा भगवान है तो इसको मतलब इसके हिसाब से ही मारेंगे, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। और सीता को भी उठाने वाला सीन दिखाया गया है, उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें गाइस यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग ये कहने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई वो अपने आप में ही एक तरीके से अपनी बेइज्जती करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि रामायण की कहानी सबको पता है, हम बचपन से ही देखते हुए आए हैं, घर गली नुक्कड़ में रामायण दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सब करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, मूवी का बहुत ज़बरदस्त लेवल है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर दिक्कत क्या है दोस्तों, कुछ एक क्रिएचर ऐसे हैं लाइक कुंभकर्ण है वो सबसे बड़ा वाला, बीच में गाइस और आता है एक तरीके से हैवान, जो कि थोड़ा सा नकली सा लगता है, नकली फील करता है दोस्तों, नकली फील होता है वो। मतलब किसी किसी क्रिएचर में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, किसी में दोस्तों बहुत कम, तो वो चीज़ें थोड़ा मुझे लगता है कि शायद लोगों को अखड़े और वो हेटर्स वहाँ घेर सकते हैं और किसी चीज़ में नहीं घेर सकते डेफिनेटली। और भाई साहब वो उड़ने वाली गाइस हाथी, हम लोग खेलते थे ना कि चिड़िया उड़ी है ना, कौवा उड़ी, हाथी उड़ा, हाथी उड़ता है, आप नहीं हारोगे आप उस चीज़ में, ठीक है। तो वो भी गाइस काफ़ी भयंकर लगा, ठीक है। तो मुझे गाइस ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लगा है, बी ऑनेस्ट, नेगेटिविटी
इसको करना है करते रहो भाई, आउटस्टैंडिंग माल है। और हकीकत में जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो भी, और जो गाइस यंगेस्ट पीपल हैं जैन जी, उनको भी ये ट्रेलर अच्छा लगेगा। आप बताओ दोस्तों, मे भी शायद इसके बाद भी हम लोग आ सकते हैं और कुछ डिटेल रिव्यू लेके भी के लिए इतना ही।